मौसम आते हैं, मौसम जाते हैं, गम आते हैं, खुशी आती है। ईद, त्यौहार ये सब ज़िंदगी का हिस्सा हैं और इस ज़िंदगी के हिस्से को गुज़ारते हुए हम अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं। ये पार्ट ऑफ लाइफ है। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं सिंपल लाइफ सॉल्यूशन। तो ईद गुज़र गई और रमज़ान गुज़र गए, अब शुरू हो जाती है रूटीन लाइफ। वैसे तो मर्द हज़रात ईद के चौथे दिन से ही सबके ऑफिसेज जाना शुरू हो गए होंगे, जैसे कि मेरे भी हस्बैंड ईद के चौथे रोज़ से ऑफ़िस जा रहे हैं। लेकिन एक हाउसवाइफ की रूटीन लाइफ उस वक्त स्टार्ट होती है जब उसके बच्चे स्कूल कॉलेजेस की तरफ जाते हैं, यानी कि उनके स्कूल कॉलेज खुल जाते हैं। उसके बाद ही एक हाउसवाइफ की, एक मदर की रूटीन लाइफ स्टार्ट होती है। वरना ये होता है कि बच्चे देर से उठते हैं, फिर काम देर से निमटते हैं, फिर खाना देर से पकता है और सुबह से शाम कैसे हो जाती है पता ही नहीं चलता। लेकिन आज ये था कि मेरे बच्चे गए हुए थे, मंडे है आज, और आज से स्कूल कॉलेज सब ओपन हो गए हैं। तो आज बच्चे गए हुए थे पढ़ने के लिए। तो मेरी वही फजर के बाद फिर बच्चों को, हस्बैंड को भेजने के बाद मैं सोई नहीं और बस फिर घर के काम निपटाना शुरू कर दिए हैं और रूटीन पर लाइफ आ गई है। और इसी तरीके से मेरा, जब मैं रूटीन में होती हूँ तो फिर मेरी यही होती है कि मैं जल्द से जल्द काम निपटाऊँ। मैं सवेरे वाले काम करने की आती हूँ, यानी कि काम को मैं डिले नहीं करती। मैं फिर इन बच्चों के, हस्बैंड के जाने के बाद मैं सोती नहीं। ये मेरी, यूँ समझ लीजिए, बहुत अच्छी आदत है। और यही मेरी फ़र्स्ट टिप है आपको कि जब आप फजर में उठें, अर्ली मॉर्निंग उठना शुरू कर दें, आपके आधे से ज़्यादा मसले, घरेलू मसले जो आपके हैं, जो एक कहना चाहिए अफरा तफरी हो जाती है घर में, एक माहौल, एक टेंस माहौल क्रिएट हो जाता है कि काम टाइम पर नहीं हो रहा, आपको उससे छुटकारा मिल जाएगा कि आपकी वो जो जितनी भी आपकी मसाइल है ना, वो सब सॉल्व हो जाएंगे इस चीज़ से। और अर्ली मॉर्निंग उठना आपको वैसे भी पता है कि मज़हबी तौर पर भी बहुत अच्छा है और आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। जिनको हेल्थ इश्यूज़ हैं वो सुबह सवेरे उठें, कुछ एक्सरसाइज करें, कुछ अपने साथ टाइम गुजारें, कुछ एनर्जी लें। सुबह की बहुत अच्छा टाइम गुजरता है जब आप सुबह सवेरे छत पे चले जाएं, थोड़ी सी हल्की फुल्की वॉक कर लें और इसके बाद फिर अपने कामों की तरफ आएँ, फिर नमाज अदा करें। बड़ा खूबसूरत टाइम होता है वो। तो अगर वो टाइम आप और उसका, उस टाइम का जो असर होता है ना, वो सारा दिन आपकी शख्सियत पर, आपके मूड पर रहता है। तो मेरी आपको यही एडवाइस है कि सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग उठिए और नमाज फ़जर अदा कीजिए और उसके बाद आपके काम सारे इतने टाइमली होना शुरू हो जाएंगे ना कि आपको किसी भी चीज़ के लिए पैनिक नहीं होना पड़ेगा और सारे काम बहुत टाइमली, बहुत अच्छे से मैनेज होंगे। आप भी परेशान नहीं होंगी और दीगर घर वाले भी परेशानी का शिकार नहीं होंगे और ना मसाइल आएंगे आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि जब आप काम वक्त पर नहीं करेंगी तो आप खुद पैनिक हो जाएंगी, आप स्ट्रेस में आ जाएंगी। तो एक सुबह जल्दी उठना और सुबह उठकर ना सोना, ये आपके लिए इतनी, यूँ समझ लीजिए कि ये एक टॉनिक है। ये आप अगर रेगुलर लेना शुरू कर देना टॉनिक, तो आपकी ज़िंदगी के आधे से ज़्यादा मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आप फिर एनर्जी फील करेंगी अपने अंदर, एक बहुत बेहतरीन एनर्जी फील करेंगी। जब अल्लाह ताला से ताल्लुक़ जुड़ जाता है ना फजर की नमाज में, तो फिर बहुत इंसान हल्का फुल्का फील करता है। और उसके बाद ये है कि फिर अपने दीगर काम निपटाइए, फिर टाइमली आप कुकिंग वगैरह कर लीजिए, क्योंकि जब टाइमली सारे काम निमट जाएंगे, कुकिंग भी हो जाएगी, तो फिर इंशाल्लाह आपको ज़ोहर की नमाज़ का वक्त भी बहुत आराम से मिल जाएगा कि आप बच्चों के आने से पहले, क्योंकि हर बच्चे उमूमन 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे तक आते हैं, तो यही टाइमिंग है। तो अगर आप टाइमली फ़ारिग हो जाएंगी तो इंशाल्लाह आप नमाज ज़ोहर बच्चों के आने से पहले अदा कर लेंगी। या इस तरीके, मेरे साथ ऐसा होता है कि या तो मेरे बच्चे रास्ते में होते हैं या मैं उनके आने से पहले पढ़ लेती हूँ, या बस वो पहुँचते हैं और मेरी नमाज़ ख़त्म होती है। जब मैं रूटीन में पूरी होती हूँ ना, और तब मेरे साथ ये मेरी रूटीन चल रही होती है। तो यहाँ पर ये अयान ने बनाया था, तो मैं इसको फोल्ड करके रख रही थी कि मेरे छोटे बेटे को बहुत शौक़ है पेंटिंग्स का, ड्राइंग बनाने का, और
और बैकग्राउंड में यही है कि मैं सुबह सवेरे की उठी हुई हूँ, सफाइयाँ वगैरह कर रही हूँ और सारे काम टाइमली निपटा रही हूँ कि टाइमली काम निपटाने से बहुत सारे इंसान परेशानियों से बच जाता है। अब उसके बाद मैं कुकिंग की भी वीडियो लेती, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, इस वजह से फिर वो मैंने उसको काट दिया। और ये है कि अब यहाँ तक बने आप मेरे साथ आ गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाजमी शेयर कीजिए। और टाइम मैनेजमेंट के बारे में एक बात मैं आपसे और कहूँ कि आप जब खुद टाइम मैनेजमेंट सही तरीके से करेंगी ना, तो आपके बच्चे भी उस रूटीन को फॉलो करेंगे कि बच्चों को जब टाइम पर खाना मिलेगा तो वो टाइम पर अपनी स्टडीज़ पर बैठेंगे, वो आपको नमाज़ पढ़ते हुए देखेंगे तो वो ख़ुद भी नमाज़ पढ़ेंगे। वो आप जो पॉजिटिव चेंज मदर में आता है वो इन द एंड बच्चों में लाजमी आता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जो पॉजिटिव चेंज आपके अंदर आएगा, जो पॉजिटिव चेंज आप अपने अंदर लेकर आएंगी, इन द एंड वो आपके बच्चों में लाजमी आएगा। तो बच्चे टाइमली अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करेंगे, एक हंसी खुशी वाला माहौल रहेगा। तो यही होते हैं ज़िंदगी के खूबसूरत से रंग, और इन्हीं रंगों से बनती है खूबसूरत सी फैमिली, और इन्हीं रंगों को बरकरार रखती है एक हाउसवाइफ। अगर एक हाउसवाइफ एनर्जेटिक है, एक हाउसवाइफ ज़िम्मेदार है और एक हाउसवाइफ को पता है कि टाइमली काम कैसे करना है, तो वो अपने घर के अंदर का माहौल बहुत खूबसूरत बनाकर रखती है, बहुत अच्छा बनाकर रखती है और उसके घर से बड़ी अच्छी वाइब्स आती हैं। जब शाम में हस्बैंड आते हैं, साफ़ सुथरी बीवी, साफ़ सुथरे बच्चे उसको जब मिलते हैं हस्बैंड को, तो सारा दिन हस्बैंड की भी फिर थकन उतर जाती है। फिर आप अच्छा सा एक चाय का कप पिएं अपने हस्बैंड के साथ, थोड़ी बहुत गपशप करें, उसके बाद फिर रात का खाना। यही होती है खूबसूरत सी छोटी सी ज़िंदगी। और इसी के साथ ही इंसान बड़ी खुशियों के लिए है ना, बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे रवैये, हम छोटी छोटी खुशियों को भी इकट्ठा करके है ना, बड़ी खुश उसलूबी के साथ खुश रह सकते हैं। अच्छे रवैये इख्तियार कर एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की बात करके, एक दूसरे का ख्याल रख के भी हम खुश रह सकते हैं। तो खुशी के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं होती है, कहीं शुमाली इलाका जाने की ज़रूरत कतई नहीं पड़ती है। आप अपने घर में भी खुश खुर्रम ज़िंदगी, स्ट्रेस फ्री ज़िंदगी गुजार सकती हैं, बशर्त ये है कि आप ज़िम्मेदार हो, एहसास ज़िम्मेदारी हो आपके अंदर। अगर आपके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी है ना, तो समझ लीजिए धीरे धीरे आपके पूरे घर में एहसास ज़िम्मेदारी आ जाएगी, क्योंकि इंसान के अंदर से जो वाइब्स निकलती हैं ना, वो दूसरे को ज़रूर मुतासिर करती है। तो अब तक के लिए इतना ही। अपनी बहन एनी जब्बार को दीजिए इजाज़त, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को जहाँ रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और ये कि आप मेरे लिए भी लाजमी दुआ कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा, और फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाजमी शेयर कीजिएगा। और मेरे वो व्यूवर्स जो मेरी वीडियो को देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। और अब तक के लिए इतना ही। अगेन अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और जहाँ रखे खुश रखे।